हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मैड मैक्स फ्यूरी रोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बड़ी मूवी की तरफ जिसकी शुरुआत फिर से हमें मैक्स से दिखाई जाती है। और अगर आप लोगों को पता नहीं कि मैक्स कौन है, तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट कि चैनल को विजिट करिए, जहां आप लोगों को मैड मैक्स की सारी सीरीज के रिकैप मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि मैक्स को काफी सारे लोगों की मेमोरीज हंट कर रही है, वो भी उन लोगों की जिसे वो बचा नहीं पाया। और जैसे ही वो फिर से अपना सफर कैरी ऑन करे, तो हम देख पाते हैं कि वॉर लॉर्ड्स यानी कि इमॉर्टल जो कि वॉर लॉर्ड उसे कैप्चर कर अपने साथ सीटाडेल ले जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि मैक्स को इम्प्रिजन कर लिया गया है और साथ ही उसे एक ब्लड बैग बना दिया गया है। क्योंकि मैक्स एक ओ पॉजिटिव डोनर है, जिस वजह से वॉर बॉयज में से नक्स नाम के एक वॉर बॉय को उसकी काफी जरूरत है, क्योंकि वो काफी ही बीमार है, जिस वजह से ही उसने मैक्स को अपना ब्लड बैग बनाया है। जिसके बाद बढ़ते हैं फ्यूरियोसा की तरफ। तो फ्यूरियोसा की ओरिजिन और उसके साथ असल में क्या हुआ था, तो उसकी भी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। सो हम देख पाते हैं कि वो इमॉर्टल जो कि एक काफी काबिल लेफ्टिनेंट है, साथ ही वो वॉर रिग को चलाती है ताकि वो पेट्रोल और एम्यूनिशन जो तक पहुंचा सके। और ऐसे ही वो अपनी डेली वर्क को कैरी ऑन करती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा ने अपने वॉर रिग को दूसरी तरफ मोड़ लिया, जिसे जो ने नोटिस किया है। और वो नोटिस कर पाता है कि उसकी पांचों वाइफ्स गायब है, यानी कि उन्हें अपने साथ और कोई नहीं बल्कि फ्यूरियोसा ले गई है। क्योंकि इमॉर्टल जो ने उसकी पांचों वाइफ्स को ब्रीडिंग के लिए रखा था, यानी कि वो लोग इमॉर्टल जो की बच्चे को पैदा करती है ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। साथ ही इमॉर्टल जो इतना पावरफुल है कि वो सीटाडेल को कंट्रोल करता है, वो भी अपने काफी सारे वॉर बॉयज की मदद से, जिनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती क्योंकि उनकी बॉडी रेडिएशन से इफेक्ट है, और वो लोग जो के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिस वजह से जैसे ही जो उन्हें ये बताता है कि उन्हें फ्यूरियोसा का पीछा कर उन्हें खत्म करना है, क्योंकि वो ना ही गैस टाउन की तरफ गई है और ना ही बुलेट फार्म की तरफ। जिस वजह से हम देख पाते हैं कि नक्स फ्यूरियोसा को पकड़ने का डिसाइड करता है, वो भी मैक्स को अपनी गाड़ी से बांधते हुए, ताकि उसकी बॉडी में फ्रेश ब्लड उसे मिलता रहे। जिसके बाद हमें चेजिंग्स बैटल दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा उन लोगों से बचती हुई सैंडस्टॉर्म की मदद से काफी आगे निकल चुकी है। लेकिन नक्स उसका पीछा नहीं छोड़ता, जो उसे ढूंढने में कामयाब हुआ है और फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो खुद को रिक के सामने सेक्रीफाइस कर देगा, वो भी अपनी गाड़ी को पूरी तरह ब्लास्ट करते हुए, जिसके लिए उसने अपनी गाड़ी में काफी सारा तेल डाल दिया है, यानी कि पेट्रोल, ताकि वो उसे जलाकर खुद को सेक्रीफाइस कर सके जो के लिए, और उस वजह से वो फ्यूरियोसा को रोक भी पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैक्स खुद को छुड़ा लेता है, साथ ही नक्स को उसकी कार डिस्ट्रॉय करने से रोकने में कामयाब होता है। जिस वजह से फ्यूरियोसा उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होती। और जैसे ही सैंडस्टॉर्म चला जाता है, तो हम देख पाते हैं कि मैक्स अभी भी जिंदा है, जो अपने साथ नक्स को कैरी करते हुए फ्यूरियोसा की ट्रक के पास आ पहुंचता है, यानी कि उसके रिग के पास, जिसे फ्यूरियोसा रिपेयर कर रही है। और वहाँ वो जो की वाइफ्स को देख पाता है, जिनमें टोस्ट है, कैपेबल, द डैग, छेडा, छेडो और एनहारिड है, जो फिलहाल जो की बच्चे की माँ बनने वाली है, यानी कि एनहारिड प्रेग्नेंट है। साथ ही वो लोग मैक्स की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं, वो भी उसकी जंजीर को उससे हटाकर। लेकिन उस मौके का फायदा उठाकर फ्यूरियोसा उस पर अटैक कर देती है, पर अनफॉर्चुनेटली मैक्स उसे ओवर पावर कर देता है, जिससे नक्स काफी खुश है, यानी कि उसे होश आ चुका है। और वो उस खुशी में मैक्स की सारी जंजीरों को कट कर देता है और ये डिसाइड करता है कि वो लोग फ्यूरियोसा को जो के पास ले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैक्स उसे नॉकआउट कर यहाँ से सीधा फ्यूरियोसा की रिग लेकर निकलता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाता, क्योंकि फ्यूरियोसा ने उसके रिग में कुछ कोड्स डाले हुए हैं, जो उसके बगैर नहीं चल सकती। जिस वजह से फ्यूरियोसा, जो की वाइफ्स और मैक्स एक साथ ट्रैवल करना शुरू करते हैं, और ऐसे एक सेफ पैसेज में आप पहुंचते हैं, जहां काफी सारे बाइकर गैंग्स रहते हैं, जिनसे फ्यूरियोसा ने एक डील की थी कि वो उन लोगों को काफी सारा पेट्रोल देगी, जिसकी मदद से वो लोग उसे यहाँ से जाने के लिए देंगे। जिसके लिए वो लोग रेडी तो हो जाते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स नोटिस कर पाते हैं कि जो की आर्मी उन लोगों की तरफ बढ़ रही है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं और वो बाइकर गैंग रोड को ब्लॉक कर देते हैं, जिस कारण जो की काफी सारी आर्मी उन लोगों की तरफ नहीं बढ़ पाती। लेकिन हम जो को देख पाते हैं, जो अपनी
मॉन्स्टर ट्रक लेकर उन लोगों के पीछे लग चुका है। और वही बात करें बाइकर गैंग्स की, जो फ्यूरियोसा का पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन मैक्स की मदद से और साथ ही फ्यूरियोसा मिल उन लोगों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब होते हैं। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जो भी फाइनली फ्यूरियोसा की रिग की तरफ पहुंच चुका है। जिस मौके का फायदा उठाकर नक्स उन लोगों की ट्रक में घुस जाता है, जिसे रास्ते में जो की आर्मी ने पिक कर लिया था। और जैसे ही जो मैक्स को शूट करने वाला होता है तो हम देख पाते हैं कि उसे रोकने के लिए एनहेरिट खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो उसे शूट नहीं कर सकता और एनहेरिट प्रेग्नेंट है। जिस वजह से वो अपनी गन को नीचे रख देता है और ऐसे ही चेजिंग सीन कंटिन्यू रहता है। लेकिन जो फ्यूरियोसा की ट्रक को रोकने का डिसाइड करता है वो भी उसकी स्टीयरिंग को ब्लॉक करते हुए, जिसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब तो होता है, लेकिन एनहेरिट उन लोगों की हेल्प करने का डिसाइड करती है जिसमें वो कामयाब होती है। पर अनफॉर्चुनेटली उस प्रोसेस में वो ट्रक से गिर जाती है, जिस कारण जो उसकी तरफ पहुंचता है लेकिन देख पाता है कि एनहेरिट आखिरी सांसें ले रही है, जिससे वो और चढ़ जाता है। और वही बात करें फ्यूरियोसा और बाकी सभी की, तो वो लोग काफी उदास है, लेकिन उसी दौरान कैपेबल को नक्स उनके रिग के अंदर छुपा हुआ मिलता है, जो खुद को ही ब्लेम कर रहा है अपने फेलियर के लिए। पर हम देख पाते हैं कि कैपेबल उसे अच्छे से कंसोल करती है, जिस वजह से नक्स शांत हो जाता है। लेकिन वो सभी नोटिस कर पाते हैं कि अभी भी जो ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, जिस वजह से मैक्स माइंस की मदद से उन लोगों को स्लो करने में कामयाब होता है। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की रिग आगे चलकर एक मड में फंस जाती है, जिन्हें वहाँ से निकलने के लिए नक्स हेल्प करता है। और हम देख पाता है कि उसने उन लोगों की क्रू को ज्वाइन कर लिया है। साथ ही वो लोग आगे जाने का डिसाइड करते हैं और उस वजह से वो लोग फिर से जो की आर्मी को पीछे छोड़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन मैक्स एक केन का डिब्बा लेकर जो की आर्मी की तरफ बढ़ा है और हम एक काफी बड़ा ब्लास्ट देख सकते हैं, जिससे फ्यूरियोसा को ऐसा ही लगता है कि मैक्स अब नहीं रहा। लेकिन मैक्स फ्यूरियोसा और बाकी सभी के पास लौट आता है, वो भी गन्स और एम्यूनिशन के साथ। और फिर दूसरी सुबह फ्यूरियोसा मैक्स को एक्सप्लेन करती है कि वो लोग ग्रीन प्लेस जा रहे हैं, जहाँ जाकर वो लोग एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। साथ ही वो उसे अपने बचपने की याद दिलाता है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर फ्यूरियोसा नोटिस कर पाती है एक फेमिलियर लैंडमार्क, जिस वजह से वो अपने लोगों को आवाज देने लगती है। और हम देख पाते हैं कि काफी सारे वुमेन्स बाहर आ चुकी है, जहाँ फ्यूरियोसा की मुलाकात उसके लोगों से होती है और हमें पता चलता है कि बचपन में ही उसे किडनैप कर लिया गया था। साथ ही उन लोगों को विल्वल लेनी कहा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि फ्यूरियोसा को पता चलता है कि उनका ग्रीन प्लेस नहीं बचा, यानी कि जिस दलदल से उसने अपनी गाड़ी बचा कर लाई थी, वही प्लेस कभी ग्रीन प्लेस जानी जाती थी। और अब उसके क्रू के सिर्फ 7 ही लोग बचे हुए हैं, जिसके बाद भी उन लोगों ने अब उम्मीद नहीं तोड़ी है, क्योंकि उन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग नई होम की तलाश में जाएंगे, यानी कि नए घर की तलाश में। पर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को ये सफर अकेला ही करना होगा, क्योंकि मैक्स अपनी जर्नी पर निकल रहा है। और उन लोगों को बाय कहकर जैसे ही वो निकलता है तो हम देख पाते हैं कि उसे एक छोटी बच्ची का विजन आता है, जिसे वो कभी बचाने से असमर्थ हुआ था। और उसके इस विजन आने के कारण मैक्स ये डिसाइड करता है कि वो जाकर फ्यूरियोसा और बाकी सभी की हेल्प करेगा, जिसके लिए वो उन लोगों तक पहुँच भी जाता है और उन्हें आकर बताता है कि जिस जगह वो लोग जा रहे हैं वह सिर्फ सॉल्ट है, यानी कि इस वेस्टलैंड में ज्यादा रहने की जगह नहीं। जिस वजह से मैक्स उन लोगों को सजेस्ट करता है कि उन्हें वापस सिटाडेल जाना चाहिए, जहां खाने और पीने का साधन है। जिस वजह से सभी लोग रेडी हो जाते हैं इमॉर्टल जो का सामना करने के लिए। साथ ही हम देख भी पाते हैं कि इमॉर्टल जो उन्हें लौटता हुआ देख रहा होता है, जिस कारण उसे भी समझ आ जाता है कि वो लोग वापस सिटाडेल लौट रहे हैं। और उसी के साथ हमें एक चीजिंग बैटल दिखाई जाती है, जिस दौरान इमॉर्टल उसकी 4 वाइफ्स में से एक को पकड़ने में कामयाब होता है, जिसे छुड़ाने के लिए फ्यूरियोसा जो के ट्रक पर चढ़ जाती है। वही बात करें मैक्स की, तो हम देख पाते हैं कि वो जो के बड़े बेटी रिक्टस को मारने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। साथ ही फ्यूरियोसा तो उसकी मदद से जो को खत्म करने में कामयाब होती है, वो भी इसके फेस की मास्क को निकाल कर। पर उस प्रोसेस में फ्यूरियोसा काफी घायल हो जाती है, जिस कारण मैक्स उसे अपना ब्लड देता है और वो लोग सीधा सिटाडेल के लिए निकलते हैं। लेकिन नोटिस कर पाते हैं कि अभी भी जो के लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, जिन्हें रोकने का डिसीजन नक्स लेता है, वो भी खुद को सेक्रीफाइस करते हुए, यानी कि वो रोड को ही ब्लॉक कर देता है उसके रिग को उनके सामने ब्लास्ट कर। जिस प्रोसेस में जो का बड़ा बेटा रिक्टस भी मारा जाता है। और हम देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा की भी जान बच चुकी है, वो भी मैक्स के ब्लड देने के कारण। और जैसे ही वो सभी सिटाडेल लैब पहुँचते हैं तो सभी लोग जो की डेथ देख काफी हैरान रहते हैं और साथ ही काफी खुश भी, जिसके साथ साथ उन लोगों को क्लिफ पर लिया जाता है जहाँ जो रहा करता था। लेकिन हम देख पाते
दिखाते हैं कि फ्यूरियोसा को गुड बाय कहते हुए मैक्स वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पर मैड मैक्स फ्यूरी रोड का पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।